हाय गाइस, दिस योगिन सवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि एरे को किस तरीके से हम लोग डिक्लेयर करते हैं और किस तरीके से उसका यूज़ करते हैं। उसी एरे के कंसेप्ट में आगे चलते हुए हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि टू डायमेंशनल एरे क्या होता है। टू डायमेंशनल एरे को लोग एरे ऑफ एरे भी बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं और कलेक्शन ऑफ 1D एरे भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ को हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करें कि टू डायमेंशनल एरे को हम लोग एग्जैक्टली मेमोरी में किस तरीके से स्टोर करते हैं, का यूज़ किस तरीके से करते हैं, उसको स्कैन कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, उसके एड्रेसेस किस तरीके से रहते हैं, वो सारी चीज़ हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। 1D एरे में हम लोगों ने देखा था कि वन डायमेंशनल एरे रहता है। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है कि बी ऑफ 6, दैट मीन्स मेरे एरे के 6 एलिमेंट है, 10 20 30 40 50 60। तो उसको इस तरीके से हम लोग एरे में स्टोर करते हैं। हम लोग जो भी कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होता है तो उसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, उसके लिए हम लोग एरे यूज़ करते हैं। तो हम लोग टू डायमेंशनल एरे को किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो टू डायमेंशनल एरे को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स में डेटा हमारा रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में हम लोग का डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 रो है एंड 3 कॉलम है। तो यहाँ पे 10 20 30 मेरे फर्स्ट रो में स्टोर है, 40 50 60 सेकंड रो में स्टोर है। ये मेरा कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। तो इसी तरीके से हमारा डेटा टू डायमेंशनल एरे के अंदर स्टोर होता है। तो टू डायमेंशनल एरे का सिंटैक्स है, फर्स्ट हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, एनी टाइप। उसके बाद वेरिएबल नेम, देन हम लोग 2 ब्रैकेट लिखते हैं। हम लोग वन डायमेंशनल में ओनली एक ही ब्रैकेट लिखते थे, यहाँ पे 2 ब्रैकेट लिखते हैं। तो फर्स्ट में रहता है हमारा नंबर ऑफ वन डायमेंशनल एरे, तो हमारा कितना वन डायमेंशनल एरे रहेगा। और उसके बाद इन ईच वन डायमेंशनल एरे नंबर ऑफ एलिमेंट, तो कितने एलिमेंट रहेंगे। तो उसको सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट उसमें हम लोग लिखते हैं कि कितने रोज रहेगी हमारे, और दूसरे उसमें हम लोग लिखते हैं कि कितने कॉलम रहेंगे। तो यहाँ पे मेरा ये रहेगा 2 ऑफ 3, दैट मीन्स यहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम है। तो मैं हम लोग इसी मैट्रिक्स का एग्जांपल यूज करने वाले हैं। तो हमारा टू डायमेंशनल एरे हम लोग किस तरीके से मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। तो टू डायमेंशनल एरे के लिए मैंने यहाँ पे मेरा सपोज यहाँ पे बी ऑफ 2 ऑफ 3 ले लिया है। तो 2 ऑफ 3 मतलब 2 रो एंड 3 कॉलम। सो यहाँ पे मैं पूरा एरे बना लेता हूँ। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर 6 एलिमेंट स्टोर हो गए। तो बी ऑफ 2 ऑफ 3 दैट मीन्स हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि रोज एंड कॉलम्स रहते हैं। तो हम लोग जब भी रोज का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करते तब उनको मिल जाता है कि हमारे अंदर कितना डेटा एलिमेंट है। तो यहाँ पे रोज का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 मल्टीप्लिकेशन में 3 मतलब कि हमारे अंदर 6 एलिमेंट स्टोर करने वाले हैं हम लोग एरे के अंदर। तो ये मेरा पूरा एरे बन जाएगा बी। उसको हम लोग 2 रो मतलब उसको डिवाइड कर देंगे 2 रो, एंड 2 रो के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो उसके अंदर हम लोग 3 एलिमेंट का इसी तरीके से हमारा मेमोरी के अंदर डेटा का फॉर्मेट बना देंगे। उसके बाद हमारा ये फर्स्ट रो होगा उसको बोलेंगे हम लोग बी ऑफ 0, एंड सेकंड रहेगा वो हमारा रहेगा बी ऑफ 1। नेक्स्ट हमारे बी ऑफ 2 ऑफ 3 के अंदर सपोज डेटा है 10 20 30 40 50 60। तो इसी तरीके से हमारा डेटा पूरा स्टोर हो जाएगा 10 20 30 40 50 60। तो हम लोग को अब डेटा 10 को हमको फैच कराना है। हम लोग 1D एरे में क्या करते थे, हमारा 10 था वही हमारा बी ऑफ 0 था, 20 बी ऑफ 1 था, 30 बी ऑफ 2 था, वो सारा 1D एरे में था। बट टू डायमेंशनल एरे में हम लोग को 10 फैच करना है। तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे बी ऑफ 0 ऑफ 0, बी ऑफ 0 ऑफ 1, बी ऑफ 0 ऑफ 2। 40 फैच करना है तब लिखना होगा बी ऑफ 1 ऑफ 0, बी ऑफ 1 ऑफ 1, देन बी ऑफ 1 ऑफ 2। सो गाइस इसी तरीके से हमारा डेटा हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में टू डायमेंशनल एरे डेटा स्टोर होता है। तो हम लोग अगर साइज फाइंड करेंगे तो हमारा पूरे एरे की साइज मिलेगी हमको 24। मैंने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स इंटीजर के फॉर्मेट में लिए हैं। तो बी ऑफ 0 की साइज रहेगी 12। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट की साइज हमको कितनी मिलेगी, 12 बाइट मिलेगी यहाँ पे। और बी ऑफ 0 की साइज मिलेगी हमको 4 बाइट। सो इसी तरीके से हम लोग की साइज डिफाइन हो जाएगी। हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम करके देखते हैं कि किस तरीके से हमारा डेटा हम लोग स्टोर कराते हैं और उसको हम लोग किस तरीके से प्रिंट कराते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसको किस तरीके से स्कैन करते हैं यूजर से, एंड देन हम लोग उसको प्रिंट करा देंगे। सो गैस यहाँ पे मैंने एक इंटीजर मेन के अंदर बी ऑफ 2 ऑफ 3 हमारा एक टू डायमेंशनल एरे ले लिया है। उसके एलिमेंट्स है 10 20 30 40 50 60। यहाँ पे मैंने आर मतलब मेरा रो है, सी मतलब कॉलम है,
और आई एंड जे की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो रोस मेरे जो भी एरे है उसके अंदर कितनी रो है वो हमको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो इज इक्वल टू साइज ऑफ बी। साइज ऑफ बी हमारा क्या रहेगा, टोटल जितने भी एलिमेंट है उसकी साइज, मतलब ऑल साइज। तो यहाँ पे साइज ऑफ बी हमारा रहेगा, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे देखा 24 बाइट, तो यहाँ पे साइज ऑफ बी रहेगा 24 डिवाइड बाई साइज ऑफ बी ऑफ जीरो। बी ऑफ जीरो कितना रहेगा 12 बाइट। बी ऑफ जीरो के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। तो यहाँ पे 24 डिवाइड बाई 12 करोगे तो हमको मिल जाएगी कितनी रो अवेलेबल है हमारे 2 डायमेंशनल एरे के अंदर। उसी तरीके से कॉलम हमको फाइंड करनी है। कॉलम फाइंड करनी है तो कॉलम क्या होती है कि रो के अंदर कितने एलिमेंट है उस हिसाब से हमको फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट के, एक मेरा रो है उसके अंदर कितने एलिमेंट है उससे हमको कितने नंबर ऑफ कॉलम है वो मिल जाएगा। तो दैट मीन्स बी ऑफ जीरो के अंदर कितने एलिमेंट है, तो बी ऑफ जीरो के साइज के डिवाइड बाई साइज ऑफ बी ऑफ जीरो में कर दूंगा, मतलब 12 डिवाइड बाई 4, तो हमको मिल जाएगा कि 3 कॉलम है हमारे अंदर। सो हम लोग इसी तरीके से फाइंड करके यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा रहे हैं रोज एंड कॉलम। सो आई विल रन दिस कोड gcc 2d array.c देन ./a.exe। यहाँ पे मेरे को मिल गया 2 एरे एंड 3 कॉलम है मेरे कोड के अंदर। सो गाइस यहाँ पे आप लोग डिफरेंट कॉलम एंड रोज का भी यूज कर सकते हो, और कौन सी रोज एंड कॉलम यूज कर रहे हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और आप लोग उसको मॉडिफाई करके किस तरीके से आपको नंबर ऑफ रो एंड कॉलम मिलते हैं। नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल एरे का हम लोग दूसरा प्रोग्रामिंग देखते हैं, उसमें हम लोग प्रिंट कराएंगे 2 डायमेंशनल एरे को, 2D एरे की। तो यहाँ पे हम लोग के रो एंड कॉलम दोनों मिल गई, तो हम लोग को प्रिंट कराना है। तो हम लोग किस तरीके से प्रिंट करेंगे, फर्स्ट रो के अंदर 3 कॉलम के एलिमेंट है, तो हम लोग फर्स्ट आउटर लूप में हम लोग लेंगे रो और इनर लूप में लेंगे हम लोग कॉलम। सो मेरा आई क्या है, 0 से स्टार्ट करा हो लेस देन रो, मतलब कि यहाँ पे मैं 2 बार मेरी आउटर लूप को घुमाऊंगा। फर्स्ट टाइम जब घुमाऊंगा तब मैं फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को प्रिंट कराऊंगा, सेकंड टाइम जब मैं घुमाऊंगा तब मेरी सेकंड रो के एलिमेंट को प्रिंट कराऊंगा। दैट मीन्स यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने देखा था कि हमारे फर्स्ट रो के एलिमेंट थे 10 20 30 एंड सेकंड रो के एलिमेंट थे 40 50 60। सो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे 10 20 30 एंड 10 20 30 फर्स्ट टाइम में प्रिंट कराएंगे और सेकंड टाइम में 40 50 60 प्रिंट कराएंगे। तो हम लोग ईच एलिमेंट को फेच कराने के लिए क्या करेंगे, बी ऑफ 0 ऑफ 0 0 ऑफ 1 0 ऑफ 2 0 ऑफ 3, इसी तरीके से हम लोग एलिमेंट को फेच कराएंगे। सो लेट्स रन दिस कोड ./a.exe। सो यहाँ पे हमको सारे एरे के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट हम लोग यूजर से स्कैन कराएंगे एंड देन हम लोग प्रिंट कराएंगे। सो इस कोड में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट यूजर से डेटा स्कैन कराएंगे, उसके बाद जो भी डेटा यूजर ने इनपुट में दिया है वही डेटा को हम लोग प्रिंट करेंगे। तो सेम मेथड स्कैन के लिए फर्स्ट हमारा आउटर रो, फर्स्ट हम लोग रो फाइंड कर लेंगे, देन कॉलम, देन हम लोग यूजर को इंडिकेट कराने के लिए लिखेंगे एंटर द एलिमेंट्स, देन फर्स्ट आउटर लूप रहेगी। जैसे ही हमने लास्ट में देखा कि जैसे प्रिंट में हम लोग कर रहे थे सेम हम लोग स्कैन में करेंगे। फर्स्ट स्कैन कराया गया है तो स्कैन में यहाँ पे एड्रेस लिखना कंपलसरी है। हम लोग एड्रेस और पॉइंटर का क्या रिलेशन है वो सारी चीज़ इसी वीडियो में हम लोग देखते हैं। सो इसी तरीके से हम लोग जैसे ही प्रिंट किया था उसी तरीके से हम लोग स्कैन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग डेटा को प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे प्रिंट में हम लोग को एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, और स्कैन करते तब हम ऑलवेज हम लोग को एड्रेस लिखने की ज़रूरत रहती है। सो लेट्स रन दिस कोड ./a.exe। सो यहाँ पे मेरे को 10 20 30 70 80 90 डेटा मैंने एंटर कराया, तो मेरे एरे के अंदर स्टोर हुआ 2 डायमेंशनल एरे के अंदर 10 20 30 70 80 90। सो गाइस हम लोग नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं 3 रो एंड 3 कॉलम का, और उसके एड्रेसेस किस तरीके से रहता है और पॉइंटर के थ्रू हम लोग किस तरीके से फेच कर सकते हैं एरे के एलिमेंट को। तो गाइस 2 डायमेंशनल एरे के हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि इसके अंदर के एड्रेस एंड पॉइंटर और सारे एड्रेस और एलिमेंट्स को हम लोग किस तरीके से फेच करते हैं, और अगर हम लोग फेच करते हैं तब उसका एड्रेस क्या मिलता है और वैल्यू क्या मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए मैंने 3 रो एंड 3 कॉलम का एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे मेरे फर्स्ट रो के अंदर है 10 20 30 10 40 50 60 70 80 90, इस तरीके से एलिमेंट स्टोर है।
तो हम लोग पहले देखते हैं कि सपोज एरे नेम हमारा जो भी एरे रहता है, जब भी 1 डायमेंशनल लो या 2 डायमेंशनल कोई भी एरे नेम उसका रिप्रेजेंट करता है बेस एड्रेस। सो जैसे ही हम लोग बी लिखेंगे प्रिंट में तो हम लोग को मिलेगा बेस एड्रेस। हमारा यहाँ पे बेस एड्रेस है 1000, तो बी हम लोग को देगा 1000 बेस एड्रेस। सो जैसे ही हम लोग बी ऑफ 0 लिखेंगे तो बी ऑफ 0 हम लोग जब भी लिखेंगे तब भी हम लोग को मिलेगा बेस एड्रेस 1000। बी ऑफ 1 लिखेंगे तब मिलेगा 1012, बी ऑफ 2 लिखेंगे तब मिलेगा 1024। तो बी ऑफ 0 में हम लोग को मिलेगा 1000। एड्रेस ऑफ बी देन ऑल्सो हम लोग को मिलेगा 1000। सपोज मैं लिखूंगा b+1, जैसे ही हम लोग b+1 लिखेंगे तब हम लोग को b+1 तब हम लोग को मिलेगा 1012। So b+1 that means 1012, b+2 that means 1024, b+3 that means 1036। So b+1 में हम लोग को एड्रेस मिलेगा 1012। सपोज मैं लिखूंगा b of 0+1, so b of 0+1 लिखूंगा तब b of 0+1 में हम लोग को मिलेगा b of 0 that means 1000 and b of 0+1 that means हम लोग को मिलेगा 1004। तो गाइस आप लोग सोच रहे हो कि b ऑफ 0 प्लस में हम 1 में हम लोग को 1004 मिल रहा है, तो हम लोग को कब 1012 मिलेगा। सो 1012 b+1 में मिल सकता है, इधर हम लोग को एड्रेस ऑफ b ऑफ 0+1 लिखना रहेगा। एड्रेस ऑफ b+1 लिखेंगे तब हम लोग को 1012 मिलेगा। देन सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पे b+1 दैट मीन्स 1012, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एड्रेस ऑफ b+1 देन हम लोग को वैल्यू मिलेगी 1036। मतलब हमारा एड्रेस ऑफ b+1 में हम लोग को नेक्स्ट एलिमेंट एरे का रहेगा उसका डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे वो फेच करेगा 1036 एड्रेस को। तो b ऑफ 1+1, तो b ऑफ 1+1 लिखेंगे हम लोग तब हमको मिलेगा b ऑफ 1+1 1016। एरे के एलिमेंट को कभी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते। मतलब एरे के एलिमेंट को हम लोग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर से कभी इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। सपोज मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे b ऑफ 0++, तो मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे एरर। सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा b ऑफ 0++, तो दिस इज कंडीशन इज ट्रू। b ऑफ 0 दैट मीन्स मेरा डेटा है वो एड्रेस नहीं है। तो यहाँ पे 10+1, तो यहाँ पे मेरे को आउटपुट मिलेगा 11। सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार बी एंड b ऑफ 0 बोथ आर सेम। तो स्टार बी दैट मीन्स मेरा 1000 एड्रेस फेच होगा। स्टार b+1 दैट मीन्स मेरा 1004 एड्रेस फेच होगा। डबल स्टार बी लिखूंगा स्टार ऑफ स्टार b+1 दैट मीन्स स्टार बी दैट मीन्स मेरा डेटा फेच होगा b ऑफ 0 10+1 दैट मीन्स यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 11। और सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रिपल स्टार बी, तब मेरे को मेरा कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा। तो गाइस इसी तरीके से हम लोग 2 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को फेच करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एरे ऑफ पॉइंटर का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लोग पॉइंटर टू एन एरे को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो से कुछ लर्न कर रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है।